भाई बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों के अंदर कि जब हम लोग जेई बन जाएंगे तो क्या काम होगा, क्या वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। अरे बांध के तो नहीं रख देते इंजीनियर्स की तरह, या छुट्टी देते हैं कि नहीं देते। भाई सैलरी कितनी होती है। प्रमोशन डिपार्टमेंट के अंदर भी रहकर होता है मैंने सुना है, तो वो कितने साल में हो सकता है, कैसे होता है। मतलब तमाम क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं, और घूमने भी चाहिए बहुत ज्यादा। हम एक्साइटेड होते हैं अपनी इंजीनियरिंग पोस्ट को लेकर, और जेई के लिए तो हम बहुत सालों से तैयारी करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का एक सपना होता है सबके लिए। बाय द वे, मैं निखिल गोयल सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने दिल में और अपने चैनल पे। और आज के इस सेशन में विल बी गोइंग टू डिस्कस द लाइफ ऑफ जेई आफ्टर ज्वाइनिंग एसएससी। तो अच्छा सेशन रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूँ कि जब आप लोग एसएससी जेई को ज्वाइन करते हैं, तो मेरा एक फ्रेंड है सीपीडब्ल्यूडी में, मैंने उससे सारी बातें करी हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वहां से, जो मुझे थोड़ा बहुत पहले से पता है, वो ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ, सीपीडब्ल्यूडी की अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो ना भाई, लाइफस्टाइल और सैलरी, प्रमोशन, फैसिलिटीज, तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और सीपीडब्ल्यूडी ही नहीं, बीआरओ, एमईएस, सीडब्ल्यूसी, यूपी ट्रिपल एससी, जेई, तमाम वीडियोस ना बना चुका हूं। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। आई बटन में भी जगह 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 थोड़ी थोड़ी देर में आपको लिंक आता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। बाय द वे, अभी यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि आफ्टर डीवी से स्टार्ट करूंगा। अभी डीवी तक का प्रोसेस तो ऑलरेडी वीडियो में बना दिया है, वो देख लेना। आफ्टर डीवी सिलेक्शन होने पर लाइफ कैसी होती है। तो जब आप लोग सेलेक्ट हो जाते हो ना, तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों की ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, मतलब मजाक में नहीं होता ट्रेनिंग। अच्छी फैसिलिटीज के साथ आपकी ट्रेनिंग होती है। और बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत डिसिप्लिन ट्रेनिंग होती है, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग आप लोगों की करी जाती है। तो क्लासरूम ट्रेनिंग भी होती है और फील्ड ट्रेनिंग भी होती है। क्लासरूम ट्रेनिंग लगभग 12 हफ्तों की रहती है, और फील्ड ट्रेनिंग 14 हफ्तों की रहती है। अब ट्रेनिंग में क्या होता है, सब चीज, मतलब आपकी फैसिलिटीज, आपका काम, आपका बोलने का तरीका, आपका रूटीन, सब कुछ बताया जाता है आपको ट्रेनिंग के अंदर। नॉट इवन अ सिंगल चीज भी जो रह जाए। एवरीथिंग, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड इन द ट्रेनिंग पीरियड। सब बताया जाता है। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, तो भाई आपको पहले तो किताब ही पढ़ के जाते हो ना, कुछ आता थोड़ी है। इंजीनियरिंग का तो देखो नहीं आता। तो आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने सिखाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कैसे करना है, साइट पे काम हो रहा है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है, काम कैसे कराना है, इवन कॉन्ट्रैक्टर से बात कैसे करनी है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, सीनियर्स को अप्रोच कैसे करना है, छुट्टी कितनी होती है, आई बी गोइंग टू टेल दैट ऑल्सो। और कैसे कैसे आपको छुट्टी की एप्लीकेशन डालनी है, कब कब डाल सकते हो, कितनी तरह की छुट्टी होती है, ये सारी चीजें वो आपको ट्रेनिंग पीरियड में बता दिया जाता है। भाई ये तक बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर से बात कैसे करनी है, मतलब टौरा होना चाहिए ना। तो क्लासरूम ट्रेनिंग में डॉक्यूमेंट वर्क भी रहता है, पढ़ाई कराई जाती है, पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बताया जाता है। फिर क्या होता है कि आपको जो ट्रेनिंग कराने आते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वो आपके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर ही आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं वो। तो आपको बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, प्रैक्टिकल जॉब वर्क से रिलेटेड चीजें पता लगती हैं, जिनसे कॉन्फिडेंस आता है, जिनसे जब आप फील्ड में उतरते हो तो एक्चुअल में आप लोगों को समझ में आता है हाउ टू एग्जीक्यूट दैट वर्क इन एन ईजमेंट। तो बहुत आसानी से आप लोगों को ट्रेनिंग पीरियड दिया जाता है और सब कुछ सिखाया जाता है। फिर 8 हफ्ते तो क्या होता है उसमें क्लासरूम में रखते हैं, फिर वो 4 हफ्ते ना आपको साइट पर ले जाते हैं, साइट भी तो एक्सप्लेन करते हैं वो लोग, तो साइट एक्सप्लेनेशन भी रखते हैं। फिर 14 हफ्ते की अलग से साइट की ट्रेनिंग होती है, फील्ड ट्रेनिंग अलग से होती है, वो 14 हफ्तों की। बात आती है यहां पर कि आप लोगों का एसएससी जेई में ना, जब आप सेलेक्ट होते हैं, तो मैं एक बात बता देता हूँ, सभी डिपार्टमेंट्स का खेल है ये। आप इंजीनियर कम बनते हो, आप मैनेजेरियल वर्क में ज्यादा घुस जाते हो, और होता है, आपकी गलती नहीं है, वो वर्क ही बस उतना है। इंजीनियरिंग वर्क है ही नहीं, बहुत कम है, मैनेजेरियल वर्क ज्यादा है। एग्जांपल देता हूं, जैसे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सबको पता है, पीएम एडवाइजरी है, एक प्रीमियम डिपार्टमेंट की कैटेगरी में आता है। और जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो सीपीडब्ल्यूडी से ही होते हैं ज्यादातर। जैसे आपका कोई आईआईटी बन रहा है, आपका आईआईएम बन रहा है, आपका एम्स बन रहा है, आपके जितने भी ये एमपी बंगलो हो रहे हैं, प्रेसिडेंट हाउस हो रहा है, सदन हो रहा है, अभी आपका नया नया पार्लियामेंट बना है, तो ये सारा सीपीडब्ल्यूडी के अंडर है। अब सीपीडब्ल्यूडी खुद थोड़ी बनाता है, नहीं, आपको ट्रेनिंग भी वैसे ही दी जाती है। आपको इंजीनियरिंग नहीं लगानी है अपनी, आपको काम को करवाना है। तो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं,
काम ऑन टाइम होना चाहिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग करना है, मेंटेनेंस वर्क आपके अंडर आया हुआ है। ये इंजीनियरिंग का काम नहीं है आपका, आपका मैनेजर का काम है। तो मैनेज करना है चीजों को, आपको काम करवाना है, खुद नहीं करना। तो मैनेजरियल वर्क आपको ज्यादा मिलता है, इंजीनियरिंग वर्क नहीं मिलता। तो इसीलिए मुझे नहीं पता इसको जेई क्यों कहते हैं, इसको एसएससी मैनेजर कह देना चाहिए तो सही है, क्योंकि यहाँ इंजीनियर की तो बस एक आपको लिटिल बिट ऑफ साउंड इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले वो डीएम रावत साहब थे हरिद्वार के, आई थिंक सो। तो वो सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं भी इंस्पेक्शन करने चले जाते थे। अब उनको क्या है, उनको थोड़ा बहुत पता है बस कंक्रीट के बारे में, और कुछ थोड़ी जानते हैं वो, कंक्रीट क्या होता है बस इतना ही जानते हैं। अब वो इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, सोच के देखो तो मतलब हद ही मचा रखी है, कुछ पता वता है नहीं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं। बस आपका भी यही हाल होगा कि आप लोगों को ना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि आप काम को एग्जीक्यूट करा सके। भाई वो डीएम थे उस टाइम, अब तो कमिश्नर हो गए हैं। तो ऐसे ही आपका भी है कि आप जेई हो, यू आर एक्चुअली द किंग ऑफ डेट, मतलब आप अपनी साइट के राजा होते हो और सारा काम आपको ही करना होता है। ये भी बोला जाता है कि जेई जो होता है ना, वो बैकबोन होता है आपके डिपार्टमेंट का। क्यों? कोई भी काम हो जेई करेगा। कोई बाहर से सामान लाना है, मेरा कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट लाने हैं, तो जेई जाता है, यही नहीं जाता, जेई जाता है। तो जेई के अंडर काफी सारा वर्कलोड रहता है, और जेई सीरियसली बैकबोन की तरह काम करता है। समझ आ गया, ये काम रहता है। अपना सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को 4 भाग में बांट रखा है इन्होंने, इंटरनल बात बता रहा हूँ। तो एक तो है आपका, जैसे नया वर्क हो रहा है कोई, भाई आपने अभी पार्लियामेंट बनाया है, या आईआईटी बना रहे हो, एम्स बना रहे हो, आईआईएम बना रहे हो, एमपी बंगलो बना रहे हो, तो नया काम बन रहा है, तो नया डिपार्टमेंट है, नई डिवीजन है, या उसकी मेंटेनेंस है। जैसे आपने देखा होगा भाई, ये बड़े बड़े जो डीएम के घर हैं, मंत्रियों के घर हैं, इनकी मेंटेनेंस होती है। पानी भर गया किसी के घर में, निकालना पड़ेगा, किसी के घर में सांप घुस गया, निकालना पड़ेगा, किसी की बिजली चली गई, निकालना पड़ेगा, किसी का पेंट होना है, करवाना पड़ेगा। कौन कराएगा? ये भी तुम्हारा ही काम है। तो इंजीनियरिंग काम कम है, मेंटेनेंस जो डिवीजन होती है आपकी, तो आपके अंडर है ये, आपको करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है। एक होता है प्लानिंग डिवीजन, कि वी नीड टू डू दैट वर्क। अब प्लान करना है, वो भी एक डिवीजन है। ठीक है। एक होता है बजट डिवीजन, मतलब पैसा लगने का भी तो एक डिवीजन है, उसमें ज्यादा आपका काम नहीं रहता, वो एक अलग डिवीजन है। लेकिन ये मेजर 3 डिविजन्स में काम रहता है। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, हम तो सिविल इंजीनियर है, हमारी तो किस्मत भाई साहब अलग ही लिख रखी है। क्योंकि आप देखना, सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज बहुत है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। कोई मुझसे पूछता है ना, एक बार की बात है, मैं एक स्कूल में गया हुआ था, सेमिनार में मुझे बुलाया गया था। तो वहां पूछने लगे मुझसे कि आपके अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग में बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है। मैंने कह दिया सिविल। अबे भाई वो देखते रह गए मुझे, सिविल? आजकल जमाना तो आईटी का है। मैं कहा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सिविल की वैकेंसी सबसे ज्यादा है भाई, तो जमाना आईटी का क्यों ना हो, लेकिन हम तो सिविल के हैं। तो सिविल एक ऐसी फील्ड है, ये खत्म नहीं हो सकती कभी भी। अरे मैं आपको बताऊं, घर तो चाहिए लोगों को, ये खत्म नहीं हो सकता। तो सिविल हमारी नजर में तो बेस्ट है। बाय द वे, अभी आते हैं मुद्दे की बात पर। तो 4 डिविजन्स के बारे में पता लगा। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना प्रमोशन कैसे होता है। भाई 5 साल जॉब करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो। तो या तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रैक करके प्रमोट हो सकते हो, आइदर यू कैन गो फॉर द सीनियरिटी रैंक प्रमोशन, उसको कहते हैं एक्सपीरियंस के साथ। उसमें लगभग 7 से 9 साल, 7 से 10 साल का एवरेज टाइम लगता है, आप यहीं पे प्रमोट होते हो। हाँ, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हो तो 5-6 साल में प्रमोट हो सकते हो, नहीं तो फिर 2-3 साल और वेट कर लो, आप यहीं पे प्रमोट हो जाओगे। लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया है, जिसकी रैंक ज्यादा अच्छी होती है ना, उसको प्रमोशन पहले मिलता है। ठीक है। और फिर वही एई के बाद 7-8 साल काम करने के बाद एग्जीक्यूटिव की तरफ आप जा सकते हो, अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा चाहिए आप लोगों का, आपके कॉन्टेक्ट अच्छे चाहिए सीनियर के साथ। वैसे मुझे जहां तक लगता है सीपीडब्ल्यूडी बेस्ट डिपार्टमेंट है, क्योंकि 3-4 बार मैं भी टेंडर भरने गया हूँ उधर। तो मैंने देखा है, मतलब इंजीनियर्स बड़े कूल रहते हैं। ठीक है। छुट्टी की मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आप लोगों को। देखो क्या होता है ना, देर आर वेरियस टाइप ऑफ द लीव्स। अब वो लीव्स कैसे होती हैं वो थोड़ा सा क्लियर कर लो। हमारे पास ना सीएल होता है, कैजुअल लीव। 8 जनरली कैजुअल लीव मिलती है, 8 से 10 रहता है हर डिपार्टमेंट में। अब ये कैजुअल लीव क्या है, ये कभी भी ले लो, कभी भी ले लो। वैसे लीव के बारे में एक सेशन में बना दूंगा आप लोगों का, अगला ही सेशन लेकर आ जाऊंगा, सारी छुट्टियों के बारे में बता दूंगा। 8 से 10 लीव होती है, कभी भी ले लो। सबसे बड़ी बात है, आधे दिन की छुट्टी ले रहे हो ना लंच से पहले, तो आधा ही कैलकुलेट होता है, ये आप कभी भी ले सकते हो।
जनरली इमरजेंसी के टाइम पे इसको लोग बचा के रखते हैं। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, एक होता है अर्नड लीव, ईएल। फिर आप लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी आता है, मैटरनिटी लीव आता है, जैसे लेडी है कोई, उनको प्रेग्नेंट है, बच्चा होना है, 6 महीने की छुट्टी मिल जाती है मां बनने पर। और पापा को 15 दिन की मिलती है। फिर आती है आप लोगों की, यही मेजर है वैसे तो, बहुत सारी लीव है, जैसे कॉम्यूटेड लीव है, लीव नॉट ड्यू है, और हाफ डे लीव है, और चाइल्ड केयर लीव है। वो मैं लीव वाले सेशन में सब बता दूंगा, लेकिन ये मेजर मेजर कुछ छुट्टियां होती हैं। ये छुट्टियों के बारे में भी ना आपको पढ़ाया जाता है। हाँ, आपको पढ़ाया जाता है। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है सब कुछ आपको बताया जाता है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। सैलरी की बात करूं तो देखो, मैंने पहले भी बताया था, सैलरी जनरली आप लोगों की सब कुछ काट पीट के भाई 42% तो आपका डीए मिलता है बेसिक पे का, और 27% एचआरए मिल जाता है। तो सब कुछ मिला जुला के 60,000 के आसपास आपकी सैलरी आ जाती है, 60 से 63,000 के बीच में रहता है। और हाउस रेंट अलाउंस की बात करूं, तो हाउस रेंट अलाउंस तो सबको पता है, अगर घर मिल गया तो नहीं मिलेगा, और घर नहीं मिला तो हाउस रेंट अलाउंस आपकी सैलरी में जुड़ के आ जाता है, 27% के आसपास रहता है। अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग होता है, मैंने वीडियो में समझा रखा है, आप देख लेना सीपीडब्ल्यूडी वाली में। अब ना ये क्या होता है ना कि ये कैसा घर मिलता है, देखो मैं बता देता हूँ। टायर 2 सिटी में अगर आप हो, या टायर 3 में हो, तो 2 BHK फ्लैट आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप दिल्ली में हो ना, जैसा कि आप सबको मैंने पहले भी बता रखा है कि दिल्ली में मोस्ट वर्क रहता है, मोस्ट ऑफ द वर्क फ्रॉम द सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू द दिल्ली, क्योंकि यही मेजर डिपार्टमेंट है ना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यहीं पे है, होम मिनिस्ट्री यहीं पे है, एक्साइज डिपार्टमेंट यहीं पे है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहीं पे है, तो मेजर मेजर डिपार्टमेंट यही है सारे। यहाँ घर मिलना मुश्किल है, लेकिन पोस्टिंग यही होती है। तो अगर घर मिल गया तो बहुत अच्छा है, 2 BHK। नहीं मिला तो एचआरए मिल जाएगा, किराए पे ले लेना, मस्त जगह मिल जाती है दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं। और अगर दिल्ली में आओ तो मैं हूँ, कांटेक्ट कर लेना, मतलब मैं भाई ब्रोकर नहीं हूँ। कहीं तुम ये सोचो निखिल को फोन कर लेंगे और ये इतना ही तो लेगा। अरे मैं हेल्प कर दूंगा आपकी अच्छा कर दिलवाने में। तो ये पूरा सिनेरियो रहता है आप लोगों का। सीपीडब्ल्यूडी की लाइफस्टाइल ये है। बाकी जैसा मैंने बताया, मैनेजेरियल वर्क है, इंजीनियरिंग वर्क नहीं है, वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं रहता। हाँ, इलेक्ट्रिकल वालों का वर्क रहता है, मेंटेनेंस वर्क नहीं है मेजर वो। मैकेनिकल वालों का तो बहुत ही कम है, ना के बराबर काम रहता है। अगर मैकेनिकल वालों को देखी जाए तो वो इलेक्ट्रिकल वाले जो ज्वाइन करते हैं ना, उन्हीं से ही करवा लेते हैं। बाकी मैकेनिक, मेरा तो ये मजाक था, मैकेनिकल का काम ऐसा सच कुछ होता नहीं है सीपीडब्ल्यूडी में, बहुत कम, मतलब 3 4 5% काम रहता है, इतना तो नहीं होता। और 80% के आसपास तो सिविल का ही काम होता है उसमें। ठीक है। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है आपके एसएससी जेई में सेलेक्ट होने के बाद आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है।